This video is all about how to complete the ray diagram. प्रिज्म में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड जो भी रे डायग्राम के क्वेश्चंस होते हैं, हाउ टू सॉल्व दैट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, तो उस क्वेश्चंस को आज डील करना है। तो देखिए, हियर इट इज अ प्रिज्म और यहाँ पर एक लाइट रे इंक्लाइंड ऑब्लिकली प्रिज्म के इंक्लाइंड सरफेस पर स्ट्राइक कर रहा है ऑब्लिकली। तो अब इसका आफ्टर रिफ्रैक्शन, तो रिफ्रैक्शन के बाद पाथ ऑफ लाइट क्या होगा। तो 3 डिफरेंट कलर्स के लाइट का कॉम्बिनेशन है यहाँ पर, रेड लाइट, ग्रीन लाइट एंड ब्लू लाइट। तो इसका आफ्टर रिफ्रैक्शन के बाद पाथ ऑफ रिफ्रैक्टेड रे और इमर्जेंट रे कैसे होंगे, तो इस फिगर को के रिस्पेक्ट में रे डायग्राम कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखना है कि सबसे मैक्सिमम स्पीड किसका होता है, किस कलर के लाइट का। तो यहाँ रेड कलर के लाइट का स्पीड यहाँ मैक्सिमम है, तो रेड कलर के रिस्पेक्ट में सबसे पहले ड्रॉ करते हैं। तो सी दिस इज इंसिडेंट रे और यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ करना है, यहाँ एक नॉर्मल ड्रॉ करना है। एंड एयर और ग्लास इंटरफेस है, तो व्हेन लाइट जो है रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम जब ट्रेवल करती है तो इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, यानी ये ऐसे न जा करके ये थोड़ा सा बेंड करेगा नॉर्मल के तरफ बेंड करेगा। और इसका एक बहुत आसान टेक्निक ये भी है कि प्रिज्म के रिस्पेक्ट में जब भी प्रिज्म के अंदर जो लाइट है इंटर करता है तो बेस के टूवर्ड्स बेंड करेगा। ये जो लाइट है ये बेस के टूवर्ड्स बेंड करेगा। तो ये टेक्निक याद रखना है, जब भी प्रिज्म के अंदर जब लाइट इंटर करे तो बेस के टूवर्ड्स उसको बेंड करवाएंगे। और अगर कंसेप्ट के रिस्पेक्ट में अगर देखेंगे, रीजन जो है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगा। क्योंकि लाइट रे इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयर मीडियम यानी एयर और ग्लास इंटरफेस है। तो एयर यानी एयर टू ग्लास इंटर कर रहा है, यानी रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम इंटर कर रहा है तो टूवर्ड्स द नॉर्मल ये इंटर करेगा। तो इसको इंटर करवाते हैं, ऐसे सीधे न जा करके ये थोड़ा सा ऐसे टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड किया। तो यहाँ पर पाथ ऑफ लाइट अलोंग दिस वे हो गया। अब यहाँ पर भी एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ठीक है, नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर लाइन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब यहाँ ग्लास और एयर इंटरफेस है, यानी लाइट जो है फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम जा रही है, तो यहाँ पर लाइट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जो निकलते समय जो लाइट है वो नॉर्मल से दूर जाएगा क्योंकि डेंसर टू रेयर जा रहा है ना। और ट्रिक के रिस्पेक्ट में अगर देखेंगे तो लाइट ऐसे न जा करके, ट्रिक जो बताए हैं टूवर्ड्स द बेस, ये जो है बेस ऑफ द प्रिज्म है, दिस इज बेस ऑफ द प्रिज्म, तो बेस के तरफ इसको बेंड करवाना है। तो अब यहाँ पर ऐसे ये बेंड कर गया, यानी टूवर्ड्स ऐसे न जा करके ऐसे थोड़ा सा इसको बेंड करवा दिया जाए। तो ये आपका रेड कलर का लाइट हो गया। अब रेड के जस्ट बाद किस कलर का स्पीड आता है, तो रेड का मैक्सिमम स्पीड है, रेड से थोड़ा कम होता है ग्रीन और सबसे कम है ब्लू। तो इसको सीक्वेंस में आप यहाँ पर अरेंज कर लेंगे, रेड के बाद जो स्पीड है वो ग्रीन कलर का है, उसके बाद ब्लू कलर का स्पीड है। तो ब्लू कलर का सबसे लिस्ट होता है स्पीड। तो अब यहाँ पर ग्रीन के लिए थोड़ा सा ज़्यादा बेंडिंग होगा, है ना, क्योंकि फैक्टर्स अफेक्टिंग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एक वीडियो में बता चुके हैं। तो रेड से ज़्यादा बेंडिंग होगा ग्रीन कलर का, तो रेड के नीचे ग्रीन बना दिया जाए और यहाँ पर इस ढंग से ऐसे बेंड होगा। उसके बाद ब्लू को बनाया जाए ऐसे और फिर ये इस ढंग से ऐसे बेंड होगा। तो दिस वे ये फिगर आपका कंप्लीट हो गया। अब इस क्वेश्चन में देयर इज अ ग्लास ब्लॉक और यहाँ पर इंसिडेंट रे का कॉम्बिनेशन है ब्लू कलर, ग्रीन और रेड कलर का कॉम्बिनेशन है। अब इसके थ्रू रिफ्रैक्शन को शो करना है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें जो डिफरेंट कलर्स है उसका स्पीड के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। तो सबसे पहले आपका रेड होगा, उसके बाद ग्रीन है, उसके बाद ब्लू है। तो जो जिसका स्पीड सबसे मैक्सिमम है उसमें डेविएशन मिनिमम होता है, यानी बेंडिंग मिनिमम होता है। तो इसी के रिस्पेक्ट में सबसे पहले हमें ड्रॉ करना है फिगर। यहाँ हो गया नॉर्मल और एयर टू ग्लास इंटरफेस पर स्ट्राइक कर रहा है, तो फर्स्ट टाइम जो बेंडिंग होगा वो टूवर्ड्स द नॉर्मल होगा, टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो इसको बेंडिंग करके यहाँ पर हम लोग ले आते हैं। अब यहाँ पर
एयर और ये ग्लास एयर इंटरफेस है, यानी लाइट रे इज ट्रेवलिंग फ्रॉम ग्लास टू एयर, तो लाइट रे विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यहाँ पर लाइट रे जो है नॉर्मल से दूर जाएगा, तो इसका बेंडिंग इस ढंग से होगा, ऐसे सीधे न जाकर थोड़ा सा हट कर जाएगा, यानी नॉर्मल से दूर, इस ढंग से आपका बेंडिंग होगा इधर। तो ये हो गया इमर्जेंट रे। अब ये रेड कलर आपका के लिए हम लोग ड्रॉ कर लिए। अब यहाँ पर जो है इसके बाद आता है ग्रीन, तो ग्रीन का बेंडिंग ज़्यादा होगा क्योंकि ग्रीन का स्पीड जो है रेड लाइट से कम है, तो इसका जो है हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा बेंडिंग करवा कर लाएंगे, इसके लिए थोड़ा इस ढंग से, और फिर इमर्जेंट रे आपका बाहर निकलेगा ऐसे। फिर सबसे ज़्यादा बेंडिंग होगा ब्लू लाइट का, तो फिर ब्लू लाइट का आ जाता है, ब्लू लाइट के लिए फिर ड्रॉ कर देते हैं, और यहाँ पर एरो का साइन हम लोग को देना है जरूरी, और यहाँ पर ये आपका इमर्जेंट रे हो गया। तो ये इसमें यहाँ पर रेड आएगा, यहाँ उसके बाद ग्रीन है, और फिर ये ब्लू कलर है। तो इस ढंग से ये रे डायग्राम आपका कंप्लीट हो गया। अब 45 डिग्री प्रिज्म के रिस्पेक्ट में एक क्वेश्चन है कि यहाँ पर दिस इज इंसिडेंट रे, और ये कॉम्बिनेशन ऑफ लाइट है, यहाँ पर रेड कलर, ब्लू कलर और ग्रीन कलर, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को यहाँ पर शो करना है। तो सी लाइट रे इज इंसिडेंट नॉर्मली एट द सरफेस ऑफ प्रिज्म, यहाँ पर 90 डिग्री बनाते हुए ये प्रिज्म के इस सरफेस पर स्ट्राइक कर रहा है लाइट रे, तो यहाँ पर नो बेंडिंग विल टेक प्लेस, यहाँ पर आपका बेंडिंग नहीं होगा, यानी डेविएशन यहाँ पर नहीं है, तो ये स्ट्रेट वे में ऐसे चला गया। अब यहाँ पर देखिए दिस इज 90 डिग्री, ये आपका 45 डिग्री प्रिज्म है, तो यहाँ पर का एंगल 45 डिग्री निकल गया। 90 डिग्री अगर हम यहाँ पर से ड्रॉ करते हैं नॉर्मल, तो यहाँ पर इस एंगल का वैल्यू आपका 45 आ जाएगा, क्योंकि ये 90 में से 45 चल गया तो 45, एंड इसका क्रिटिकल एंगल का जो वैल्यू है वो 42 डिग्री है। तो यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, तो I इक्वल्स टू R बनाते हुए ये 45 डिग्री बनाते हुए यहाँ पर इस ढंग से लाइट यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपका होगा। चूंकि यहाँ पर रिफ्रैक्शन नहीं होगा इसलिए डिस्पर्सन ऑफ लाइट यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि ये नॉर्मली यहाँ पर स्ट्राइक कर रहा है। अब इस पॉइंट पर एंगल हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ 45 डिग्री हो गया, तो यहाँ पर भी आपका 45 डिग्री बच गया, क्योंकि टोटल ये 90 है, तो यहाँ 45 डिग्री जब बच गया तो यहाँ पर भी 45 डिग्री है प्रिज्म का एंगल, क्योंकि 45 डिग्री एंगल वाला प्रिज्म लिया गया है, तो 45 प्लस 45 दैट इज 90, तो यहाँ पर रिमेनिंग एंगल आपका 90 बच गया। तो यहाँ ग्लास एयर इंटरफेस पर ये 90 डिग्री पर स्ट्राइक कर रहा है, तो यहाँ से आपका विदाउट एनी डिस्पर्सन एंड बेंडिंग जो है ऑल कलर ऑफ लाइट ऑल टुगेदर सब एक साथ यहाँ से बाहर निकलेगा। तो यहाँ पर भी रेड प्लस ब्लू प्लस ग्रीन एक साथ होगा, सेपरेशन ऑफ लाइट यहाँ पर नहीं होगा। नाउ कंसीडर दिस फिगर, दिस इज 45 डिग्री प्रिज्म ABC, और इस सरफेस पर यहाँ पर 2 लाइट रेज इन स्ट्राइक, या इस ढंग से भी क्वेश्चन हो सकता है कि जो ऑब्जेक्ट का पोजीशन है वो PQ है, तो ये आफ्टर रिफ्रैक्शन जो है पाथ ऑफ लाइट यानी इमर्जेंट रे का पोजीशन क्या होगा। कंप्लीट द फिगर, हाँ, कंप्लीट द गिवन रे डायग्राम। तो यहाँ पर चूंकि 90 डिग्री नॉर्मली स्ट्राइक कर रहा है, तो लाइट रे एकदम डायरेक्ट यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आपका बेंडिंग नहीं होगा, लाइट जो है प्रिज्म के अंदर सीधे लाइन में अपना इंटर कर जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका एक चीज़ दिया हुआ है कि क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री का है। इस मटेरियल का, जिस मटेरियल का प्रिज्म बना हुआ है उसका क्रिटिकल एंगल जो है प्रिज्म, इस मटेरियल का क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री है ना। तो यानी 42 डिग्री पर अगर लाइट स्ट्राइक करता है यानी डेंसर टू रेयर मीडियम में, तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो यहाँ पर हम लोग पहले एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया जाए। अब यहाँ 45 है, यहाँ 90 है, तो ये रिमेनिंग एंगल 45 बच गया, और यहाँ पर ये 90 में से ये माइनस करेंगे तो यहाँ 45 डिग्री आ जाएगा, यानी दैट इज ग्रेटर देन 42 डिग्री। तो यहाँ आपका क्रिटिकल एंगल इज ग्रेटर देन 42 डिग्री, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा फॉलोइंग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से फॉलो होते हुए एंगल I इक्वल्स टू एंगल R, यानी इस ढंग से ये लाइट रे स्ट्राइक करेगा।
तो यहाँ 45 डिग्री, तो ये भी 45 डिग्री बच गया, ये 45 डिग्री। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि यहाँ पर 90 डिग्री आ रहा है। अब ग्लास एयर इंटरफेस पर नॉर्मली स्ट्राइक कर रहा है, देन नो बेंडिंग विल टेक प्लेस, और स्ट्रेट लाइन में बाहर निकल गया। तो इसका जो पोजीशन है ये P है, तो यहाँ पर P यहाँ मार्क कर देते हैं, P डैश। अब सेकेंड रे के लिए लेते हैं, तो सेकेंड रे भी उसी ढंग से ये आपका वापस ऐसे आ जाएगा, ठीक है। दिस वन इज Q डैश, तो यहाँ पर पी क्यू इस ढंग से है, और ये ऐसे इसका पोजीशन आ गया P डैश और Q डैश इस ढंग से हो गया, यानी क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट कर जा रहा है ऑब्जेक्ट का इमेज, ठीक है। और अगर रे के रिस्पेक्ट में लेंगे तो दिस वे ये रे डायग्राम को कंप्लीट करना है। नाउ टेक ए क्वेश्चन, अ रे ऑफ लाइट इंटर्स अ ग्लास लैब। ABCD जो ग्लास लैब है उसमें लाइट इंटर करता है, एंड स्ट्राइक द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पार्ट। इस सर्कुलर पार्ट का हियर O is the center. Strike the center of the circular part of AC of the glass slab. The critical angle is 42 degree. Compare its path of the ray till it emerges out. यानी इसका जो path of ray है वहाँ तक ट्रेस करना है जहाँ तक, जब तक ये बाहर ना निकल जाए, यानी जब तक ये बाहर निकलता है वहाँ तक इसका ट्रेस ऑफ पाथ ट्रेस करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका गिवन है क्रिटिकल एंगल इक्वल्स टू 42 डिग्री, और ये सेंटर ऑफ द सर्कुलर पार्ट है। तो यहाँ नॉर्मली चूंकि स्ट्राइक कर रहा है सेंटर, जो सर्कमफेरेंस पर जो भी लाइन हम लोग लेते हैं टेंजेंट, दैट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, और जब सेंटर के टूवर्ड्स ये पास कर रहा है तो टेंजेंट पर ये आपका नॉर्मल हो गया, 90 डिग्री हो गया, इसलिए अनडेविएटेड ये सेंटर पर स्ट्राइक कर जाता है, यानी अंदर इंटर कर जाता है। यहाँ बेंडिंग आपका नहीं हुआ। यहाँ पर आपका 42 डिग्री दिया हुआ है, तो यहाँ अगर नॉर्मल अगर हम लेते हैं तो इसका वैल्यू 90 माइनस 42 दैट इज 48 डिग्री इसका वैल्यू हो गया। अब यहाँ पर दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल दैट इज ग्रेटर देन 42 डिग्री, क्रिटिकल एंगल से यहाँ पर ज़्यादा है, इसलिए क्या होगा, लाइट का यहाँ पर रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन यानी एंगल I इक्वल्स टू एंगल R, तो इसको रिफ्लेक्ट करवा देते हैं ऐसे, तो ये भी 48 डिग्री हो गया। अब इस सरफेस पर ये स्ट्राइक करेगा, तो यहाँ पर देखते हैं ये सरफेस और ये सरफेस पैरेलल है, और ये नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों लाइन आपका पैरेलल हो गया। तो अल्टरनेट एंगल से हमारा इस एंगल का वैल्यू निकल जा रहा है, दैट इज 48 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर भी क्रिटिकल एंगल जो है, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, दिस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो यहाँ पर भी आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो यहाँ से इस ढंग से ऐसे लाइट रे स्ट्राइक किया आपका, ठीक है, I इक्वल्स टू R करते हुए 48 डिग्री यहाँ पर आ गया। अब यहाँ नॉर्मल बना लिया जाए। अब यहाँ पर देखते हैं कि सी हियर, ये आपका 90 डिग्री है, ठीक है, ये कॉर्नर ऑफ द ग्लास स्लैब, ये परपेंडिकुलर है, कॉर्नर ये 90 डिग्री पर है, तो ये गिवन है, तो यहाँ 48 डिग्री है, तो यहाँ पर आपका 42 डिग्री हो गया। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से यहाँ पर आपका ये 42 है, तो ये 48 डिग्री आपका निकल जाएगा, और ये जो है इसका वैल्यू आपका निकल जाएगा 42 डिग्री, है ना, 42 डिग्री एग्जैक्ट इक्वल टू क्रिटिकल एंगल। तो यहाँ से क्या होगा, द लाइट रे जो है रिफ्लेक्शन नहीं होगा, रिफ्रैक्शन यानी बेंडिंग भी नहीं होगा, हाँ। दिस इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज exactly equal to critical angle, then it will pass through the surface which separates the two media, यानी ग्लास और एयर, ये दोनों टू मीडिया को सेपरेट करने वाला जो सरफेस है उसी से होकर ऐसे आपका निकल जाएगा।